अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कीवर्ड कैटेगरीज कौन सी होती हैं और कीवर्ड की मैच टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी कैंपेन बना रहे हैं। और कीवर्ड्स का सेक्शन उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं सीखेंगे दैन आपकी जो स्पेंडिंग होगी ऐड के ऊपर वो आपकी जो है वो ज़ाया भी जा सकती है। तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि कीवर्ड कैटेगरीज़ क्या होती हैं और कीवर्ड मैच टाइप्स कैसे होती हैं, और आपको जो है वो किस तरह की कैटेगरी और कौन से मैच टाइप के कीवर्ड्स की तरफ जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड की कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जो कि 3 वर्ड से कम के होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे पिज़्ज़ा है, एंगेजमेंट रिंग है, चाइनीज़ फूड है। ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की हैं। और ये शॉर्ट टेल कीवर्ड जो हैं वो हाईली कम्पिटिटिव भी होते हैं और इनकी प्राइस और बिडिंग जो है वो ज़्यादा भी होती है, क्योंकि इनके अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज़ फूड लिखता है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो चाइनीज़ फूड का कोई रेस्टोरेंट फाइंड कर रहा है या वो चाइनीज़ फूड की कोई रेसिपी वगैरह फाइंड कर रहा है। और इसके जो दूसरी तरफ लिखे हुए हैं वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल चेक करें चाइनीज़ रेस्टोरेंट नियर मी, तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि मैं अपने नियर किसी एरिया में, या कोई भी यूज़र जब ये क्यूरी लिखेगा चाइनीज़ रेस्टोरेंट नियर मी या वाइट डायमंड एंगेजमेंट रिंग, तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली किसी एक चीज़ को फाइंड कर रहा है। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इनकी जो है वो कंपटीशन और बिडिंग जो है वो कम होती है। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है ये है ब्रांड कीवर्ड्स वर्सेस नॉन ब्रांड कीवर्ड्स। इसका जो है वो आपको नाम से मतलब पता चल जाएगा कि वो कीवर्ड्स जिनके अंदर आप रजिस्टर्ड ब्रांड, जो कि जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जो कि रजिस्टर हैं, उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ब्रांड कीवर्ड्स कहलाते हैं। और उसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो नॉन ब्रांड कीवर्ड्स होंगे। एग्जांपल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है HP लैपटॉप्स, HP, नाइकी, एप्पल आईफोन। अब आईफोन जो है वो कीवर्ड है, लैपटॉप कीवर्ड्स है, लेकिन जो HP साथ लिखा हुआ है वो है ब्रांड नेम। तो इस ब्रांड नेम के होने की वजह से ये ब्रांड कीवर्ड कहलाएगा। और इसके जो ऑपोजिट लिखे हुए हैं बाय लैपटॉप्स, लेदर शूज़। अब यहाँ पे था नाइकी शूज़, ये हो गया ब्रांड कीवर्ड। यहाँ पे सिर्फ है लेदर शूज़, तो यहाँ पे कोई ब्रांड नेम मेंशन नहीं है जो कि ट्रेडमार्क हुआ हो। तो जितने भी वो ब्रांड्स जो कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं, अगर आप उनको अपने कीवर्ड्स के अंदर मेंशन करते हैं, और ये आप सिर्फ कैंपेन लेवल पे कर सकते हैं, ऐड कॉपी के अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे आती है कैटेगरी डबल या मल्टीपल इंटेंट कीवर्ड्स। इसका मतलब जो है वो आपको नाम से पता चल जाएगा, ऐसे कीवर्ड्स जिनका जो है वो डबल मतलब होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाइथन की एग्जांपल है, रूबी की एग्जांपल है कि रूबी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ज्वेलरी स्टोन का नेम भी है। अब कोई भी यूज़र आके फॉर एग्जांपल पाइथन सर्च करता है, वो सिर्फ पाइथन लिखता है, तो अब इसका मतलब पाइथन नेम ऑफ स्नैक भी हो सकता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है। अलबत्ता अगर कोई लिखता है लर्न पाइथन, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है। तो इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो डबल या मल्टीपल इंटेंट कीवर्ड्स की लिस्ट के अंदर आते हैं। इसके बाद चौथी जो कीवर्ड की कैटेगरी है वो है रूट प्लस मॉडिफायर कीवर्ड्स। इसकी एग्जांपल ये है कि बेस्ट फर्नीचर या रेस्टोरेंट नियर मी। अब इसके अंदर आप देखें कि कीवर्ड एक ही है जो कि फर्नीचर है, लेकिन जो साथ बेस्ट लिखा हुआ है वो उसका मॉडिफायर है। मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि वो उस मेन कीवर्ड की किसी एट्रीब्यूट को या किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके अंदर कोई इन्हांसमेंट लेके आ रहा है। अब उसके अंदर यहाँ पे जो जो दो कीवर्ड्स मेंशन है उसके अंदर जो रूट कीवर्ड्स हैं, पहले के अंदर फर्नीचर है, दूसरे के अंदर रेस्टोरेंट है, और इनके मॉडिफायर क्या हैं कि बेस्ट फर्नीचर। अब जब मैं क्यूरी कोई भी यूज़र आकर लिखता है फर्नीचर तो वो एक सिंपल कीवर्ड है, लेकिन जब वो साथ लिख देता है बेस्ट फर्नीचर तो इसका मतलब है कि वो टॉप के या बेस्ट फर्नीचर कंपनीज को फाइंड कर रहा है, या बेस्ट फर्नीचर उसके सिटी के अंदर है जो भी वो उसको फाइंड कर रहा है। और इसी तरह रेस्टोरेंट मेन कीवर्ड है। नियर मी का क्या मतलब है कि वो अपने करीब जो है वो रेस्टोरेंट को फाइंड कर रहा है। तो इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो रूट प्लस मॉडिफायर कीवर्ड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। इसका जो है वो नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि ऐसे कीवर्ड्स जिसके अंदर किसी लोकेशन को आप वाज़े कर दें वो जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल गिवन है लाहौर हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब अगेन इसके अंदर जो मेन कीवर्ड है वो है हिस्टोरिकल प्लेसेस, कि मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाह रहा हूँ, लेकिन साथ मैंने लाहौर मेंशन कर दिया कि मुझे लाहौर के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस जितनी भी हैं वो मुझे चाहिए। इसी तरह सी फूड रेस्टोरेंट, सी फूड रेस्टोरेंट एक जेनेरिक में या मेन कीवर्ड है, तो जब मैंने साथ कराची मेंशन कर दिया, एक लोकेशन को मेंशन कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि ये जो कीवर्ड है वो जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये जो कीवर्ड्स की कैटेगरीज थी कुछ ये मेन कॉमनली यूज़ होती हैं हमारे एड्स के अंदर। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं, उनको आप जो है वो मज़ीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैच टाइप्स क्या क्या होती हैं और उनको आप किस तरह से जो है वो अपने ऐड के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे।
अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है एग्जैक्ट मैच, जो कि इसकी मैच टाइप के अंदर नंबर 1 कैटेगरी है। उसके अंदर एक कीवर्ड की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है प्लास्टिक सर्जन। इसको हम लिखते हैं किस तरह से कि प्लास्टिक सर्जन लिखा और उसके इर्द गिर्द बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब इससे होगा क्या कि इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो मेरा ऐड शो होगा। इसमें एग्जैक्ट मैच इंक्लूड होगा, रिवर्स ऑर्डर इंक्लूड होगा और मिस स्पेलिंग। फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक सर्जन सर्च करेगा, मेरा ऐड उसको जो है वो शो होगा। कोई सर्जन आगे प्लास्टिक लिख देता है रिवर्स ऑर्डर में, तब भी मेरा ऐड जो है वो उसे शो होगा। इसके अलावा अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, सर्जन की जगह ई की जगह ओ और ओ की जगह ई लिख देता है, तब भी जो है उसे मेरा ऐड शो होगा। इसकी सर्च टर्म मैचेस की कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। प्लास्टिक सर्जन है, इसके अलावा प्लास्टिक सर्जन है। ये कोई भी यूज़र अगर प्लास्टिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन सर्च करेगा तो मेरा ऐड जो है वो उसे शो होगा, अगर मैं अपना कीवर्ड इस तरह से लिखता हूँ एग्जैक्ट मैच की कैटेगरी में। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच के अंदर क्या है, मैंने कीवर्ड लिखा और उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं। इसमें क्या क्या कुछ इंक्लूड होगा, इसमें एग्जैक्ट मैच के एड्स भी इंक्लूड होंगे और इसके अंदर फ्रेज मैच भी इंक्लूड होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स के अंदर आ सकता है लोकल प्लास्टिक सर्जन। अगर कोई यूज़र सर्च करता है लोकल प्लास्टिक सर्जन, तो प्लास्टिक सर्जन का कीवर्ड इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा एक फ्रेज़ के तौर पे लोकल भी है, जो कि 3 वर्ड्स का एक फ्रेज़ है, तो वो इसके अंदर मैच करके उसको मेरा ऐड शो होगा। और अगर कोई प्लास्टिक सर्जन नियर मी सर्च करता है तो तब भी उसके अंदर मेरा कीवर्ड फॉल करता है, जो कि फ्रेज़ मैच के साथ मैंने लिखा हुआ है, तब भी ये सर्च टर्म जो है वो मेरे ऐड के साथ शो होगी। इसके बाद है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ कीवर्ड को लिख देते हैं और उसके अलावा आप कुछ नहीं करते, कोई कॉमाज इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाते। उसके अंदर तमाम एग्जैक्ट मैचेस और फ्रेज मैचेस आ जाती हैं और इसके अलावा वाइडली वो आपको सर्च करता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि कॉस्मेटिक सर्जन। अब प्लास्टिक सर्जन तो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि वो ब्रॉड कीवर्ड के अंदर आता है, इसलिए ब्रॉड मैच के अंदर वो आपको आपका ऐड इस सर्च टर्म के ऊपर भी शो करेगा, क्योंकि वो इसी सेम कीवर्ड से रेलिवेंट जो है वो क्यूरी है। इसके बाद है ब्रॉड मैच मॉडिफायर के, इसके अंदर अब तमाम कीवर्ड्स एग्जैक्ट मैच के, फ्रेज मैच के और ब्रॉड मैच के होंगे और उसके साथ उनकी जो मॉडिफायर्स हैं, मॉडिफायर्स की हमने पहले भी बात की, जो कि उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा है प्लास्टिक सर्जन और मैंने दोनों कीवर्ड्स के साथ प्लस का साइन लगा दिया। अगर आप इस तरह से अपना कीवर्ड लिखेंगे तो आपका जो है वो कीवर्ड ब्रॉड मैच मॉडिफायर की कैटेगरी में आएगा और उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र सर्च करता है टॉप सर्जन्स इन प्लास्टिक सर्जरी, तो उसके अंदर जो है वो मेरा ऐड शो होगा प्लास्टिक सर्जन। इसके अंदर मेरी जो है वो कैटेगरी ब्रॉडली मैच हो रही है मॉडिफायर के तौर पर भी और एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर भी। इसी तरह बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन इन टाउन, कोई ये क्यूरी सर्च करेगा तब भी जो है वो आपका ऐड शो होगा। तो ये कुछ मैच टाइप्स थी और कीवर्ड्स से जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं और इसके बगैर आप इसको समझे बगैर आप जो है वो अपना ऐड अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। तो इसके अंदर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।